जब वो पार्वती के रूप में थी महाराज जी, तो जब चुम्मा ले रही तो आपने उसका विरोध नहीं किया? भोजपुरी गाने में जब नताशा चुम्मा ले तो उसके बाद आप गांजा पीते हुए थोड़ा झूम रहे हैं, उसके साथ नहाने के लिए भी आप जा रहे हैं। मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है ना। चुम्मा लेते हुए कोई वीडियो बना के वायरल कर दे। हमको देखो किसी में हम उसको चुम्मा लिए आज तक ऐसा कोई वीडियो दिखा आप सकते नहीं हो? ले रहे, लेकिन वो चुम्मा ले रही तो आप मुस्कुरा रहे क्या हैं। समझ के ले, भगवान समझ के ले रही है? आप मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है उसमें कि आपको आनंद आ रहा है। 5-5 पतोहू मुबारक हो। अगर वो संतुष्टि के लिए डीएनए चाहते हैं तो क्या आज भी आप उसी फैसले पर अड़ी? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप दो चेहरे देख पा रहे होंगे, बड़े ही पॉपुलर हैं। सबसे पहले मैंने ही इनकी शुरुआत की थी, वीडियो बनाया था। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मैंने सिर्फ अघोरियों के बारे में जानने का प्रयास किया था, जिसमें पहला इंटरव्यू मैंने काली माई का किया था, जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, मिलियन प्लस गया। फिर उसके बाद मैंने बाबा जी से बातचीत किया, तब किया जब काली माई ने कहा। काली माई बोली थी कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, जब गुरुजी आ जाएंगे तब भी आप आना। तो काली माई मुझे दोबारा बुलाई थी, तो फिर मैंने बाबा जी का इंटरव्यू किया। बता दें कि महाराज जी का नाम राजकुमार अघोरी है। हाँ, और उसके बाद लोगों की चाहत बढ़ी। फिर बीच में एक ऐसा मामला हुआ, जैसे ही मैंने खबर चलाई तो खबर देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसमें बिहार के कुछ लोग खबर देखते हैं, तो वो बिहार से चलकर एक महिला और उसके साथ 2 बच्चे, उसका देवर और गांव के बहुत सारे ग्रामीण महाकुंभ में आ जाते हैं प्रयागराज में। और वो आने के बाद महाराज जी के धूने पर जाते हैं। धूने में जाने के बाद इनको देखकर महिला अपने बच्चों से बताती है कि ये आपके पिता हैं। वो दोनों बेटे जाते हैं, महाराज जी का पैर पकड़ के रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और महाराज जी को अपना पिताजी होने का दावा करते हैं। साथ ही वो महिला जाती हैं और महाराज जी को अपना पति होने का दावा करती है। तब काली माई दौड़ा लेती है। और अब ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि आए दिन तमाम मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा, लोग बाग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से वो महिला ब्लेम लगा रही है कि ये हमारे पति हैं, तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। और फिर महाराज जी का दावा ये भी किया गया कि बहुत सारे वीडियो में देखा गया कि काली माई दावा करती कि मेरे पति हैं, उधर नताशा कोई रसिया ने वो कहती मेरे पति हैं। तो इन सारे दावों के बारे में जो है महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे दरअसल क्या कुछ सच्चाई है। जिस तरह से इस ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, अभी देखेंगे स्क्रीन में ये बुआ जी बैठी हैं जो कि राजकुमार अघोरी जी की माता जी हैं। ये काली माई है हमारी, इनको तो आप जानते ही हैं। हाँ, क्या काली माई कैसी हैं? ठीक है, प्रणाम। हड्डी से आशीर्वाद देती है माई, और बच्चे भी हैं। और इनको तो आप पहचानते होंगे, जरा एक बार सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। प्रयागराज में ये भी बाबा इनका इंटरव्यू मैंने किया था प्रयागराज में ही, महाराज जी के धूने के पास ही। ये भी गए थे, और मगर ये 4-5 दिन तो इनसे बातचीत की। तो आइए शुरुआत करते हैं, दरअसल बाबा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ये क्या कुछ सफाई देते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। इंटरव्यू जब हमने आपका किया था तो ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेगा। बिहार से चलकर एक महिला आती है, तब हम प्रयागराज में मौजूद थे आपके साथ। पकड़ने का बात कुछ नहीं था, वो तो हम सलट लेते जो भी है, क्या कि सच्चाई जो था वो प्रयागराज में ही हमने बता दिया था। तो हमारे तपोस्थल जगह पे राजा हरिश्चंद्र घाट पे एक मंदिर का सेवक है, वो सेवा व झाड़ू उड़ू लगाते थे उनके परिवार के लोग, तो वो मंदिर का पुजारी के हिसाब से वो है मंदिर पे। अच्छा। तो हम उसी के मंदिर पे बैठते हैं। हाँ, तो उसी मंदिर पे साधना किया करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा है वो कालू डोम है। हाँ, कालू डोम के नाम से वो मंदिर है, और कालू डोम के ही परिवार के लोग वहाँ जितने श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य के देवता कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और हम लोग सत्य का खोज करने के लिए राजा हरिश्चंद्र पे जाते हैं, और सत्य मिलता कहाँ है? अपने अंदर। राजा हरिश्चंद्र जब गए वहाँ पे सत्य को ढूंढने, तो सत्य कहाँ पाए? अपने अंदर तो पाए, तभी ना वो पूजाते हैं। और वहाँ पे जो हम बैठते थे तो वहाँ एक कुश पांडे नाम का मंदिर का सेवकदार है जो भी, हाँ, हाँ। और उसकी माता जी हैं। तो वो लोग कुछ अखवाएं हमारे नाम से फैला दी कि बाबा इतनी पत्नी रखा है, इतनी है, काली माई उसकी पत्नी है, नताशा उसकी पत्नी है, और भी विदेशी आए हमारे, क्योंकि वो एक जो है ध्यान और मेडिटेशन और साधना करने का स्थान महाशमशान होता है, जहाँ भगवान शिव का वास होता है। हाँ, ये दुनिया जानती है। हाँ, तो विदेश से भी कुछ महिलाएं आते हैं, हाँ, और इंडिया से भी कुछ लोग आते हैं, अच्छे साधक लोग। रात में अभी आप लोग जाइए, वहाँ देखेंगे बहुत साधक लोग रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी लोग हमारे बीच में बैठते थे। तो उसी समय जो है एक जो लड़की नताशा आई, वो एक साधक के रूप में राजा हरिश्चंद्र घाट पे करीब 5-7 साल 8 साल जो भी हो गया हो, हाँ, हाँ। हमारे साथ जुड़ी, उठना बैठना, साथ में जाना, गाड़ी से भी जाना। का कि एक जो बाइक है उसी के देश का एक रसिया न्यूज़ कंपनी है जिसने इंटरव्यू लिया था मेरा और कुछ वीडियो शूट किया था बाबा लोग का लेके। तो उसी में उस समय हम क्या काशी में कपाल भैरव एक मंदिर है, तो वहाँ पे भैरव अष्टमी का तांत्रिक क्रिया पूजा था। तो हम लोग जब वहाँ से चले
तो जैसे हम लोग 5-6 बाबा लोग थे, और लोग इधर उधर हो गए, तो पुजारी बाबा वहाँ के माला हम लोग को गले में पहना देते हैं, ठीक है। हम लोग साधु संत के देख के बड़ा इज्जत करते हैं, आज भी मजा आता है। तो वो माला है हमारे गले में। तो 80 घाट पे गए, 80 घाट पे भी वीडियो कुछ लोग शूट कर लिए। तो एक महिला और भी थी कोई तमिलनाडु की, वो भी थी साथ में। वो और नताशा हमारा एक साथ में फोटो है, 3-4 लेडीज़ बाबा का। और ऐसे तो एक नहीं, हज़ारों करोड़ों फोटो होंगे। बहुत से विदेशी लोग आए, रिसर्च किए, हमारे साथ बैठे हैं। रिसर्च करने के बाद साधना करने के बाद वो अपने विदेश, अपने देश चले जाते हैं। तो वो एक भक्त भगवान के हिसाब से सत्य प्रेम हम रखते हैं, और उनकी भावना क्या है। और दूसरा नंबर, हमारा हिंदी कल्चर उनको नहीं मालूम है, तो हम भी इंग्लिश तो हमको आता नहीं, तो धीरे धीरे हमने कुछ अनुभव किया कि नहीं, ये जो करे गलत कर रहा है। वो सट जाती है, पकड़ लेती है, चुम्मा ले लेती है। हाँ। तो हम शमशान में भी अपने से अच्छा, लेटे हुए एक रहेंगे। वीडियो आपका वायरल हो रहा है, पहले- नताशा पहले आपको पूरा चुम्मा सुनो लेते बेटा, हुए नजर आ पहले रही है। पूरा सुनोगे तब आप बोलोगे, हाँ। वो पूरी चीज़ हो जाएगा। तो उसने चुम्मा लिया, हमारा किसी वीडियो में चुम्मा लेते हुए है। अब वो बच्चा समझ के हमको चुम्मा ले रहे कि और बाप ऐसे- समझ के ले ऐसे- रही ऐसे है। दाढ़ी भी हाँ, सड़ा तो वो रही है। खिला रही थी। अब वो किस भाव से खिला रही वो जाने। हमारा उसका एक भक्त भगवान का प्रेम था, क्योंकि एक साधक आप बन के आई। और हमको भी धीरे धीरे पता लगा कि अपना सब कुछ त्याग के वो शमशान में आई है, या शमशान की क्रिया साधना जो भी एक साधक के रूप में है। और उसके बदन पे भी शायद लिखा हुआ है, हमको दूसरे के माध्यम से मालूम हुआ कि यहीं की रहने वाली हम अपना त्याग क्या है। और गणेश जी की भी साधक है। तो हम एक मिनट सुनो, तो वहाँ पे एक साधक जो होती हैं, उनका एक देवी से लेके नाम जुड़ा होता है। किसी साधक लेडीज़ का होता है, दुर्गा का नाम होता है, काली का नाम होता है, चामुंडा का नाम होता है, पार्वती का नाम होता है, ठीक है। तो ये लेडीज़ जो साधकें होती हैं, उनका नाम होता है, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं, करोड़ों लोग जो विदेशी महिलाएं भी आए या जेंट्स भी आए हैं, जेंट्स भी बैठे हैं। अच्छे अच्छे साधक हैं हमारे विदेश से भी जुड़े हुए, जो बैठे साथ में मेडिटेशन साधना की। मनकणिका और हरिश्चंद्र घाट पे मैंने 20 साल समय गुजारा है। मेरी सच्चाई जानना है कि केवल चिता को जलाते हैं शमशानों में, उनसे खाली पूछिए। वो पुजारी कुछ नहीं बता पाएगा, क्या कि उसका दिमाग घूम गया है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसको कुछ नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। वो सत्य का पुजारी रहते हुए वो झूठ बोल रहा है। और झूठ तो हम उसको 8 साल से देख रहे हैं, झूठ का पूजा करता है मंदिर में। और उसी जगह हम लोग सत्य को ढूंढने के लिए गए हैं। और अच्छे अच्छे रिसर्च करने वाले विदेश से भी लोग जाते हैं, जो बैठ के जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिताओं के बीच में वो सत्य को ढूंढते हैं। वहीं तो सारे रिश्ता खत्म हो जाता है, वहीं तो सारे रिश्ते जुड़ते हैं। वो जुड़ता है प्रेम और भक्त भगवान का। अच्छा, अब एक उसी सिलसिले से वो लोग हमारे पास आते हैं। बहुत लोग आए ऐसे थे हमारे साथ। एक बार जो WW फाइट में है, जो रिंकू सिंह बीर वाहन, वो भी एक अच्छे साधक हैं, हमारे साथ आए। वहाँ फोटो खिंचाए, आरती में थे, मसान बाबा के लगे। वो भी हो सकता है सुनते होंगे। वो लोग भी एक संत स्वभाव के हमको वो भी लगे है, तो उनसे भी जुड़े हैं। हमसे अच्छे अच्छे लोग जुड़े, अच्छा, ऐसी बात सुनिए, नहीं है। सुनिए, और उसमें महाराज जी, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बहुत लोग हैं। एक साथ बैठने से किसी से कोई किसी रिलेशन का नहीं होता है। चलिए ठीक है। अब बात, चलिए ठीक है, जो भी आपने बताया वो कुछ सही है। पांडे जो सुन लीजिए। अफवाह फैलाया है ये सब, हाँ। शादी का कि बाबा 1000 पत्नी रखी है, हाँ। 500 पत्नियां रखा है, काली रखा है, दुर्गा रखा है, और ये है, ये एक देवी के नाम पे हम लोग के साथ जुड़ते हैं, भक्त भगवान का प्रेम के नाम पे। ये भी काली है, हमारी बेटी भी है, माई भी है, 10 साल से ये भी वो तो जुड़ी हुई है। आप शुरू से ही और बोलते कई चले बार ये न्यूज में जब बोल चुकी है, तो दुनिया को समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को वो गुमराह बना रहा कौन, वो जो बिहार वाला लड़का है। क्योंकि जब मैंने बता दिया है कि ऐसा कुछ बात नहीं, मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ, और तुम पेट में 4 महीने के हो, तो तुम कैसे 28-35 साल के अपने बाप को पहचान लोगे, और कैसे उतना पुराना जो है अपने वो औरत अपने पति को पहचान लेगी। अच्छा सुनिए जरा, अब कुछ बातचीत पे ये आते गलत हैं। अफवाह देखिए, यहाँ भी फैलाया सुन गया, लीजिए, मैंने मना किया था। एक बात तो आपने सत्य बोली थी, प्रयागराज में भी मैंने इंटरव्यू किया था महाराज जी का। हमेशा इंटरव्यू सुन में लीजिए, यही मेरा लफ्ज तो है। आपने एक बात तो सही बताया था कि डुमरी मेरा गांव है, वाराणसी में रहने वाला आप अभी जहाँ हूँ, पर मणिकर्णिका देख रहे हैं, घाट वही पे। है। और परिवार से भी मैं मिला आपके, माता जी से भी परिवार मैंने से बातचीत मेरा की, जीवन बच्चे है। भी आपके हैं। देखिए, ये जड़ बात है सही तो है। फल है तो तो पहले पत्ता बात है। सुन लीजिए, हर इंसान का एक थोड़ा जड़ सुन होता है। लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि जब मैंने पूछा था सवाल कि अघोरी शादी करते हैं कि नहीं, तो अघोरी शादी आपने नहीं आपने करते कहा हैं बेटा, देखो, मतलब संसारिक जीवन में रहते हैं कि नहीं, आपने कहा था कि पूरा संसारी हमारा शिव परिवार है। है ही है। अघोरी क्या? अघोर पानी वही ना गंगा है। जल की तरह निर्मल होता है, वो संसारिक जीवन से मतलब नहीं रखता। तो देखिए, अघोर विचार आप अपना होता है, संसारिक अघोर माँ जीवन में गंगा भी है, हैं, अघोर माँ धरती है। सुन लीजिए, अपने आप विचार संसारिक को जीवन अघोर में न भी बनो। हैं, उधर अघोरी भी हैं। नहीं, हम संसारिक जीवन में नहीं है। मैं तो 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ, और मैं अपने जन्मभूमि से बाबा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ के भागा हूँ कि बाबा बना हूँ। ये हमारी माता जी हैं, पूछ लीजिए। मैं 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ। कम आई। और जब धीरे धीरे मेरा समय हुआ, मैं उस समय भी काला वस्त्र पहनता था, दाढ़ी भी था। हाँ। माँ के कुछ दिक्कत है, ट्यूमर का ऑपरेशन के लेके, तो मैं इनके इज्जत के लिए मुझे शादी भी करना पड़ा, क्योंकि मैं माँ का ही जन्म भी लिया हूँ, और माँ का भी मैं साधना किया, पूजा शादी करता में हूँ। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था? कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल माँ के लिए, क्योंकि इनका सेवा कौन करेगा। बच्चे 5 हैं। तो बच्चे हैं तो क्या भगवान के बच्चे नहीं है 5? तो वही तो शिव परिवार है। बच्चे ना होते तो शिव परिवार कैसे हो जाते हैं? हाँ, ये भी सही। गिरस्त ही शिव परिवार होता है, गिरस्त ही अघोर आश्रम होता है।
सोच ही अपना अघोर होता है, धरती अघोर है, माँ गंगा अघोर है। साधु का भी एक होता है, ऐसा नहीं साधु ऊपर तो नहीं आते, वो भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं। बिल्कुल। अब वो जो औरत है हमको अपना पति बना रही है, हम उसको पहले बताएं हम माँ के रूप में आपको स्वीकार सकते हैं। जैसे मेरी 1 करोड़ माँ वहाँ पे थी, ये तो आपने पहले मैं भी कहा 5 करोड़ जनता के बीच में मैं अपने गुरु के नाम तो मैं साधना कर रहा हूँ। और अभी तक मैं जितना सोशल मीडिया में बोला यही शब्द मैं वहाँ भी बोला, माँ के रूप दे कि ये भी मेरी माँ है, संसार मेरी माँ है। अब पत्नी एक है, और पत्नी का फोटो भी मैंने दिखा दिया, घर भी दिखा दिया, पूरा प्रूफ है, मेरे गांव वाले हैं यहाँ पे। ये हमारी साधक है, इसने पूरा प्रूफ बता दिया। तो वो जो लड़का है सरकार को गुमराह बना रहा है, और यहाँ जितने मीडिया वाले हैं सबको गुमराह बना रहा है। अगर ये पोल सच्चाई नहीं खुलती है तो कृपया उसको जेल भेजा जाए। पहले उस लड़के को कह के हम सच्चाई उसको पहले बता चुका हूँ, वो पूरी सरकार को चूतिया बना रहा है। 4 महीने का बच्चा पेट से अपने बाप को पहचान लेगा? पहले ये बताओ। बच्चे का पता माँ बताता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, और वो पेट में से झाँक के देख रहा हम अघोरी, हम शमशान में चला, हम क्या क्या चीज़ जानते, फिर भी हम पोल उसका नहीं खोलना चाहते हैं, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने पहले बता दिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा हमसे कोई रिलेशन है, मैं शमशान का बाबा। ये मेरी माँ जन्म देने वाली यहाँ सामने बैठी हुई है, और मैं 8 साल की उम्र से मैं अघोर दीक्षा लेके महाशमशान अपने काशी में ही तपस्या मैंने किया है, जंगलों में, ये पुल के नीचे, ये गाँव वाले जानते हैं। और मैंने सत्य का खोज करते करते वहीं पहुंचा हूँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र पहुंचे थे, सत्य को ढूंढते ढूंढते, राजा हरिश्चंद्र। और वो अपने अंदर ही पाए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की जय वहाँ होता है। और राजा हरिश्चंद्र का पुजारी कौन है? कालू डोम के परिवार। आज वहाँ वो पुजारी झाड़ू लगाने वाला कहता है कि मेरा पूरा घाट है, मसान बाबा मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, किसी साधु को नहीं बैठने देता है। साधुओं तो पैसा वसूलता है वो, हम लोग तो भी मांगता दे देते, जो हम लोग को दान दक्षिणा मिल जाए चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो सत्य का पूजा रहते हुए जिंदगी भर उसने झूठ बोला है। मंदिर पे या मंदिर में क्या क्या उसने काम किया हमको सब मालूम है, मगर भगवान के इज्जत के लिए मैं उसका पोल नहीं भी खोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो रही बात। उसके बाद सत्य के दरबार में सुन लीजिए, किया उसके बाद जब ये मामला आपका तूल पकड़ता है तो बहुत सारे पत्रकारों ने, सुन लीजिए थोड़ा सवाल भी करने दीजिए पूछना होगा तो वहाँ पे महाराज जी, हमारे बारे में थोड़ा सवाल भी करने दीजिए। हाँ, उसके बाद जैसे ही मामला तूल पकड़ता है, बहुत सारे पत्रकारों ने जो है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट में और मणिकर्णिका घाट में बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया, तो उन्होंने आपके बारे में 2 करोड़ इंटरव्यू नहीं होगा मेरा। कुछ अलग लोग हैं, पहले बात सुन लीजिए, कुछ अलग लोगों ने आपके बारे में कहा कि हाँ वो जो है 5-5 पत्नियां रखे हैं, कुछ दूसरे लोगों ने। भाई अगर 5 नहीं 500 पत्नियां हो, सब अपना प्रूफ दे दे, सबको हम माई बना के रख लेंगे, जिंदगी भर खिलाएंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे जो मतलब ये बयान दे रहे थे वो गलत है? ये सब गलत भी है, सोचने की बात है। कोई किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो कान को देखोगे, कौवा के पीछे दौड़ोगे। एक बुजुर्ग दादी हैं वहीं की, वो भी कहती हैं अरे जहाँ क्या पे ढूंढा आपका है। उसके आँख तो दिखाइए नहीं दे रही तो क्या बोलेगी? 80 साल की बुजुर्ग माई वो इंसान को पहचानेगी? 35 साल का लड़का को, 10 साल के मैं तो शरीर 15 साल में बड़ा हो जाता है 6 फुट का। तो जितना हमको ज्ञान दे रही ना, उसके जैसा कितना शरीर में शमशान में जला दिया हूँ। 1 महीना से लेकर 100 साल तक चिताओं को मैंने जलाया शमशान में, 40 साल 30 साल में। उसको देखने का नजरिया है कि 80 साल की जो बुढ़िया माई है, पहले ये बताओ वो किसी को पहचान जाएगी कि जो 35 साल से भागा हुआ है? 10 साल के आदमी को कोई नहीं पहचान सकता है, 10 साल में लंबाई बढ़ जाता है। जो सरकार को चूतिया बना रही है। अब मैं अपने माताजी तो मैंने बोल दिया जो शब्द ना, अब यही बोलेंगी। एक और अपना बाप बनाना चाह रहा है, तो वो क्या है? एक और भगवा कलर का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति वही घाट के, वो भी कहते हैं कि नहीं आपका कैरेक्टर सही नहीं है, वो कह रहे थे। एक और वही घाट के थे, वो कह रहे थे कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके बारे में कह रहे थे। लोग कहने तो कुछ नहीं होता, उसको प्रूफ करो तो समझ में आ जाए। कहने का तो दुनिया में बहुत लोगों बाबा के ऊपर लोग कह रहा है, सबके ऊपर दुनिया कहता है। नताशा कब मिली आपको? नताशा करीब जो है 5-6 साल 8 साल हो गया होगा। वो जब काशी में आई थी। काली माई कब से? ये तो 7-8 साल 10 साल तो ये भी मेरे साथ पहले काली माई आई कि नताशा? नहीं, पहले नताशा आई थी, फिर उसके बाद जब हम कमरू को अच्छा गए तो काली माई तो बताई थी कि 10 साल शायद विदेश भी चली गई थी। वो विदेश भी चली गई थी। तो फिर बाद में हम उसके साथ जब हमने कुछ चीज देखे कि जो हमारे साथ गाड़ी पर बैठ के घूम रही, कुछ फोटो है तो वो सोशल मीडिया में डाली है, तो उसमें जो शादी का जो लेके बात है, तो शादी का केवल जो बात उड़ाने वाला या आग लगाने वाला एक चिंगारी जैसा, तो वो कुश पांडे है। अभी तक उसने ये भी नहीं कहा कि हमने बाबा से शादी किया है। अगर वो शादी किया है तो उसके पास भी कोई प्रूफ है कि मैंने शादी उससे किया है। वो एक साधक बन के मेरे साथ रहती थी और उसको माँ पार्वती का दर्जा दिया गया था। और दर्जा देने वाले कौन थे?
उस राजा डोम चौधरी के परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, जब वो एक पार्वती के साधक रूप में, समझ के। जब वो पार्वती के रूप में थी महाराज जी, तो जब चुम्मा ले रही तो आपने उसका विरोध नहीं किया? नहीं देखो, हमको विरोध पहले तो करने क्या है, हम आंख बंद करके ध्यान में है, कोई आके हमको चुम्मा ले लेता है, हम उसको नहीं, देख रहे हैं। आप हंस रहे हैं, आप वीडियो में नहीं, हंस रहे हैं। हम उसका देख रहे थे कि नौटंकी क्या कर रही है। तो फिर धीरे धीरे हम उसको समझाना चाहे कुछ माध्यम से कि ये सब हमारे देश में कल्चर नहीं लगता है। फिर ये बीच में 2-4 दिन में ये काली आ गई। तो हाँ, तो हम वहाँ गए थे, जब ये आई तो ये भी देखी उसके साथ, इसके वही हरकत इसके सामने भी की, ये डांटी भगाई सब कुछ की। तो जब हमको लगा, 1 मिनट, जब हमको लगा कि हमारे फोटो का गलत चीज में लगाएगा, तो हमको लगा नहीं यार, ये तो गलत कर रही है, हमारे साथ घूम रही है एक साधक बन के। तो आपने एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन क्या लेना, हम तो खुदे मरे हुए हैं। एक्शन क्या, इसलिए मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है ना। चुम्मा लेते हुए कोई वीडियो बना के वायरल कर दे। हमको देखो, किसी में हम उसको चुम्मा लिए आज तक, ऐसा कोई वीडियो दिखा आप सकते नहीं हो? ले रहे, लेकिन वो चुम्मा ले रही तो आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या समझ के ले रही, भगवान समझ के ले रही है? आप मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है उसमें कि आपको आनंद आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा आनंद कुछ नहीं आता है। आनंद जो लेना मैंने जीवन में ले लिया है। केवल मैं उसके कल्चर को देख रहा था कि उसके विदेश का कैसा कल्चर है, हमारा कैसा है। नहाने के लिए भी आप जा रहे हैं? वो नहाने के लिए इसलिए कि हमने उसका हाथ पकड़ा था, बाढ़ का समय था, वो डूब जाए ना, इसलिए पकड़े थे। हरिश्चंद्र पे एक बार डूब रही थी, तो वहाँ के डोम चौधरी लोग उसका जान बचाए। वो मेरे साथ अगर साधक है, वो डूब जाएगी तो कौन उसका जिम्मेदारी होगा, इसलिए हाथ पकड़ा के साथ में हमने उसको नवाया था। बाढ़ का समय था, उस बात को नकारा जा सकता और है। जो माला था गले में, वो बाबा कपाल भैरव के मंदिर से पुजारी लोग हम लोग को पहनाए। 4-5 बाबा लोग गए थे, पहन के 80 घाट पे गए। मैं 80 घाट का भी वीडियो सोशल मीडिया में था। खैर उस समय वहाँ पे भी कुछ सोशल मीडिया वाले ऐसी तरह वीडियो बनाए थे, जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ। और बगल में नताशा के बगल में एक लेडीज कोई और भी है। तो ऐसे बहुत लेडीज माता लोग हमारे साथ उठी बैठी, एक साधक के माध्यम से, और विदेश से भी लोग आए, बाहर से भी लोग आए। ऐसा कुछ नहीं, मगर हमारा उनका रिलेशन एक भक्त भगवान के हिसाब से और कुछ भी नहीं। और जो उसको गलत लगा रहा है तो उसको साबित देखा है। अच्छा, पूरा चिलिम तो मान लीजिए आप लोगों का एक गहना ही हम मानते हैं, ये चलता रहा। एक भोजपुरी गाने में जब नताशा चुम्मा लेते उसके बाद आप गांजा पीते हुए थोड़ा झूम रहे थे। हमको ये सब चीज़ नहीं मालूम है। जब एक रसिया न्यूज कंपनी उसके साथ में आया, दूर से कुछ वीडियो शूट कर रहा था हमको, तो एक उस जगह पे कोई लड़का है, उसका नाम तो भी नहीं याद पा रहा है, वो फोटोग्राफर है। तो उसने हमको फिर बाद में कहा, एक बार फोन करके, बाबा आपका फोटो वो उल्टा सीधा डाल रही है, उसमें कुछ कहानियाँ, कुछ प्रेम कहानियाँ लिख रही थी। हम कहे यार जाने दो, हम तो बाबा आदमी है मरे, वो क्या डालेगी। हाँ, फिर जब हमको धीरे धीरे मालूम है कि यार कुछ गलत कर रही है, तब हम उससे किनारा ले लिए। और उसी शमशान में रहते हुए कि जब हमको कुछ समझ में आया कि यार ये तो गलत करने लगी, हाँ, तो उस लड़के भी हमको बताया था। और ये वीडियो रसिया न्यूज कंपनी वालों ने, और वहाँ पे कुछ प्रेम कहानी या शादी की कहानी वो वहाँ भी पहले चलाई थी। तो हमको उस न्यूज वाला जो लड़का था, प्रेस रिपोर्टर है, वो भी वो काशी का ही है। अभी तो हमारा मोबाइल नंबर भी नहीं, तो हम उससे सोचे कि एक बार कुछ उससे बात करके, और गाइड वो करता था, वो भी उस समय लड़का था। तो आपने नताशा को हटा दिया महाराज जी? ये हटाने का मतलब नहीं है, उसकी जो कुछ हरकतें थी हमने देखा, इग्नोर तो कर दिया दूर आपने। केवल कि दूर से व्यवहार रखो। अच्छा, जब से सटना आप, पकड़ना ये सब हमको पसंद नहीं, हम तो एक मरे हुए हैं। तो ये सटने के बताइए, लिए बहुत लोग सड़ गए थे। चलिए ठीक है, आप सही है, आप सही है। जब से आपने हटा दिया तो वो दर्द भरे गाने लगा के बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ गलती है दिया, ना, कौन लगाया था, उसकी गलती है ना। रो रही है, वो रो हक रही, जता रही है। वो रो रही है, अपने बुरे कर्मों से रो रही है। क्योंकि जो भगवान शिव का या शिव अंश का या शिव नाम को जो बदनाम करेगी या सत्य करेगी तो रोएगी। ये गलत चीज है, किसी के भक्ति को बदनाम नहीं किया जाता है। मैंने उसको जब भी मैं एक साधक के रूप में देखा है, एक साथ बैठे भी है, गाड़ी से गई है, बहुत पहले मेरे गांव में भी आई है, रामनगर में भी गई है, बहुत जगह। और जो मेरे पास गाड़ी है, लूना टीवीएस गाड़ी है, वो भी रसिया न्यूज कंपनी वाले ने हमको गिफ्ट में दिया था। वो भी गाड़ी दिलाने वाली वही है। अच्छा, उसी के हाथ से दिलाया गया, ऐसा बात नहीं। नताशा ने दिलाई थी, वो सहयोग उस जो था वहाँ का कंपनी रसिया सहयोग कंपनी, करके दिलवाई थी। उसने गाइड किया था। जो वो लोग फोटो खींचे थे, खूब बहुत बड़ा एक पिक्चर भी बनाई थी। हमको वो न्यूज वाले के माध्यम से मालूम है, क्या हम अच्छा। पढ़े लिखे नहीं थे, और हमको इतना ज्ञान नहीं समझ में आ रहा कि इस फोटो को वो गलत इस्तेमाल अच्छा, चलिए, करेगी ठीक है। सोशल मीडिया के इतना माध्यम से। सबूत आपने दिया, घर परिवार से आपने मिलाया, अपना गांव भी दिखाया, आपने अपना साधना वाले स्थान को भी दिखाया। अगर मान लीजिए, जैसे कि इससे पहले मैंने पूछा था कि अगर वो संतुष्टि के लिए डीएनए चाहते हैं, तो क्या आज भी आप उसी फैसले पर अडिग हैं? देखो, डीएनए तो अब दिखाएंगे, डीएनए के बाद जो कुछ बहुत दिखाएंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे, माँ बेटा सब दिखाएंगे। माई 5-5 पतोहू मुबारक हो। वो कुछ गलत 500 औरतें एक मिनट आप ये मत बोलिए, 5 पतो नहीं है माँ की, मेरी एक है, वो खुद बताएगी, गलत बात नहीं। वही माई से पूछ रहे हैं ना। दूसरा नंबर सुनिए, अब वो आएंगे माँ बेटे ने, तो मैं अब असली रूप दिखाऊंगा। गोरी का होता क्या, मैं शमशान में रहता हूँ,
मेरा किसी के जिंदगी तो सम्मान से खिलवाड़। वो सम्मान तो मेरा क्या है, हम अपने सम्मान को 40 साल पहले ही दफन कर दिया महाशमशान में। एक कफन ऐसे मैं सड़क में नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं उसके सम्मान के लिए मैंने अभी तक जितना बात था उस महिला के सम्मान के लिए मैंने बचाने के लिए मैंने कोई गलत नहीं बोला। माँ का ही नाम दिया, माँ का ही दर्जा दिया इलाहाबाद में ये बात तो मैं और यहाँ पे भी। मगर कल जब मेरी माता जी उस लड़के से बतिया रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ पे हम भी देखे थे थोड़ा था, तो जब मेरी माता जी बोली कि हम लड़के की माँ बोल रहे हैं, तो लड़का क्या गलंदा शब्द बोला मालूम है? कि आप उसकी सास बोल रही हैं। अगर हम यही तरह उसके माँ के लेकर कुछ गलत शब्द बोल दूँ तो क्या गलत होगा या सही होगा? हम तो उसमें के बाबा अभी हम नंगा कर देंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा उसका।